सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक अंधेरी स्टेशन पर मौजूद हूं। जो लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, उनके लिए आज एक और खुशखबरी आ गई है। फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग अब शॉपिंग मॉल्स में भी जा सकते हैं। इसी के साथ ही साथ रेस्टोरेंट और होटल के जो टाइमिंग है उसको बढ़ाकर अब 10 बजे कर दिया गया है। इस बीच 15 अगस्त से आम लोगों के लिए लोकल की शुरुआत हो रही है और वही लोग सफ़र कर सकते हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। एक ऐप के ज़रिए उन्हें एक QR कोड मिलेगा, लेकिन चूंकि अभी ऐप तैयार नहीं है तो ऑफलाइन जो प्रक्रिया है वो रेलवे स्टेशनों पर, मुंबई के कुल 53 रेलवे स्टेशनों पर ये ऑफलाइन प्रक्रिया मासिक पास बनाने की आज से शुरुआत हुई है। इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी आगे देंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ, जहां एक बड़ा हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद पहाड़ टूटकर बस पर आ गिरा। मलबे में कई लोग दब गए। NDRF, CISF, ITBP और पुलिस की टीमें इन्हें बचाने में जुटी हुई हैं। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और अब तक 13 लोगों को बचाया जा चुका है। ITBP के 300 जवान मौके पर हैं। राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों से भी मदद मांगी है। हरियाणा और उत्तराखंड से बचाव के लिए चॉपर मंगवाए गए हैं। सेना के चॉपर भी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। दोपहर 1:15 के आसपास टूटकर गिरा ये पहाड़ बहुत सारे लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ा। करीब 200 मीटर के दायरे में हादसा इतनी तेजी से हुआ कि वहां से गुजरती गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। एक ट्रक, एक बस और शायद कुछ दूसरी गाड़ियां भी। बस में बैठे 30-40 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिनको बचाने की कोशिश देर तक चलती रही। मेडिकल की हमारी टीम्स, हमारे जो और भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, साथ ही साथ और भी जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ की, वो सारी तैयारियाँ हमारी तरफ से वहाँ पर कर ली गई हैं। जैसे ही शूटिंग स्टोन्स के गिरने का सिलसिला समाप्त होगा, हमें लगता है कि हम रश कर पाएंगे। ऐसी सूचना है कि लगभग 40 लोग वहाँ दबे हो सकते हैं, जिनको निकालने के लिए ITBP की टीम्स लगातार कोशिश कर रही हैं। हादसे की खबर मिलते ही ITBP की टीमें मौके के लिए रवाना हो गईं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे। प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था, उनने भी पूरी जानकारी फोन पर ली है और केंद्र से जो भी मदद आपको चाहिए प्रदेश को, आप हमको बताइए, जब भी चाहिए जो वो मदद करें। हिमाचल में इस मानसून में बारिश की वजह से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिमालय के इस इलाके में पहाड़ों और चट्टानों का इस तरह टूटना और गिरना बता रहा है कि ये इलाका कितना संवेदनशील है। ऐसे इलाकों में विकास के नाम पर सड़कों का जाल बिछाने और उन्हें चौड़ा करने की कोशिश में हम उन्हें खोखला करते जा रहे हैं। किन्नौर से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अगर आप कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं और दूसरी डोज के बाद 14 दिन का अंतराल खत्म हो चुका है, तो आप मुंबई की लोकल में 15 अगस्त से सफ़र कर सकते हैं। इसके लिए एक ऐप तैयार किया जा रहा है, जिसके ज़रिए आपको QR कोड जो मिलेगा उसके बाद आप पास बनवा सकते हैं। पर चूंकि अभी तक ये ऐप तैयार नहीं हुआ है, तो ऑफलाइन प्रक्रिया इसकी जारी है पास बनाने की। और मुंबई के 53 रेलवे स्टेशनों पर इस तरह से हेल्प डेस्क तैयार किए गए हैं, जहाँ पर लोग आकर जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं वो अपना पास बनवा रहे हैं। पर आप देखें जो वैक्सीनेशन की स्पीड है, वो उसकी रफ्तार इतनी कम है कि बहुत ही कम लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो पाए हैं। इसलिए स्टेशनों पर जिस तरह से भीड़ दिखनी चाहिए लोगों के पास बनवाने की, उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। पूरी रिपोर्ट आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है, लेकिन ऐप अभी तैयार नहीं है, लिहाजा ऑफलाइन वैक्सीनेशन वेरिफिकेशन की शुरुआत की गई है। हालांकि अभी सिर्फ 1 महीने का रेल पास ही मिल सकेगा, लेकिन महीनों से लोकल ट्रेन में चलने का इंतजार कर रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। वक्त जाता था, पेट्रोल के लिए अलग से पैसे लगते थे, पेट्रोल के रेट्स भी बहुत बड़े हुए हैं, तो वो एक आम आदमी के लिए उतना ये नहीं था, बोलते ना, परवड़ता नहीं था इतना। एटलीस्ट मुझे महीने का अभी 300 रुपीज़ का पास निकालना पड़ता है, तो मेरा बहुत पैसा बचेगा इसकी वजह से। बहुत हार्ड हो जाता था, 4-4 घंटा लगता था, लाइन लगाना पड़ता था, ड्यूटी पे जाना जल्दी होता है, सुबह के टाइम पर हार्ड हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। 15 अगस्त से लोकल ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका टीके का दोनों डोज वो आना चाहिए और आपको यहाँ पर स्टेशनों पर फिलहाल आना है ऑफलाइन सिस्टम के तहत, और इस तरह से अपना एक सर्टिफिकेट लाना है फाइनल टीके का, और साथ ही आधार कार्ड का एक जेरॉक्स कॉपी, और यहाँ पर सर्टिफाइड कराना है। इस तरह की ये BMC डेस्क लगी है जो
चेक करेंगे और चेक करने के बाद सर्टिफाइड करेंगे। और ये स्टैंप इन्होंने लगा दिया। मुंबई MMR रीजन के 109 रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। BMC ने मुंबई के 53 रेलवे स्टेशनों पर 358 हेल्प डेस्क लगाए हैं। मुंबई में करीबन 20 लाख लोगों ने 2 डोज ले चुके हैं, 19 से 20 लाख लोग। और उनका जो भी आएंगे, जो ऑनलाइन जाएंगे, जो ऑफलाइन जाएंगे, उसको सभी का हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे, करने की हमारी तैयारी है। और क्योंकि हम 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से तो रात में 11 बजे तक हमारा काम चलता रहेगा और लंबे समय तक काम चलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी लोग आए सभी को हम कवर करने का हमारा प्रयास रहेगा। स्वाभाविक है 15 अगस्त से लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। इसके लिए रेलवे भी अपनी तैयारी में जुट गई है। वर्तमान में मध्य और पश्चिम दोनों लोकल ट्रेनों में 26 लाख के करीब रोजाना लोग सफर कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद 9 से 10 लाख यात्री रोजाना बढ़ने की उम्मीद है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में कल 6 जिले तो आज 4 जिलों ने 0 कोविड केसेस रिपोर्ट किए। 4 जिले महाराष्ट्र के कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं जो कोविड फ्री होने की राह पर हैं। विदर्भ रीजन जिसमें 11 जिले आते हैं, अप्रैल तक जहां ये हॉटस्पॉट हुआ करते थे, वहीं अभी 90% इस रीजन के जो जिले हैं वो सिंगल डिजिट या फिर 0 मामले रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पश्चिमी महाराष्ट्र से 70% मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। 4 महीने पहले अप्रैल तक महाराष्ट्र का 11 जिलों वाला विदर्भ पूरी तरह से कोविड की आगोश में था। आज इसी विदर्भ रीजन के 90% जिले 0 या फिर सिंगल डिजिट कोविड के मामले रिपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के 15 जिले 0 या फिर सिंगल डिजिट केस दर्ज कर रहे हैं। धुले, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, वाशिम, नंदुरबार इन 6 जिलों में मंगलवार को कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ। धुले में 0, भंडारा में 1, गोंदिया में 2 और नंदुरबार में सिर्फ 4 एक्टिव कोविड मरीज बचे हैं। ये 4 जिले कोविड फ्री होने की राह पर हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि वायरस की आंख मिचौली कुछ हिस्सों में अब भी जारी है और टीकाकरण की रफ्तार जरूरत से कम है। ऐसे में किसी जिले या इलाके को कोविड फ्री कहना तकनीकी तौर पर सही नहीं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें आखिरी जो कोविड का केस हुआ था वो करीब 480 या उससे ज़्यादा थोड़े दिन, करीब 480 दिन तक कोई कोविड नहीं हुआ है। क्या इसका मतलब ये है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्या कोविड मुक्त हैं? मैं नहीं समझता, इसलिए कि कोविड अभी गया नहीं है। आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपके उस ठिकाने में, उस जगह में शायद कोविड इस समय ना हो, मगर कोविड अभी भी प्रांत में है और आपके करीबी डिस्ट्रिक्ट्स में है। जब तक नवंबर या दिसंबर इस साल का नहीं आ जाता, तब तक ये कहना मुश्किल है कि कोविड के कितने केसेस अभी रहने वाले हैं और कितने समय तक कोविड रहेगा। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र ने बच्चों को बिना वैक्सीनेट किए 17 अगस्त से राज्य में स्कूल फिर से खोलने के फैसले का विरोध किया है। बच्चों के लिए उनकी ट्रायल्स चालू है और हो सकता है सितंबर से ये बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन जब तक ये पूरे बच्चे 70% बच्चे उनका वैक्सीनेशन नहीं होता, तब तक स्कूल रीओपन करना ये जरूर खतरे से खाली नहीं बात रहेगी। दुनिया के कई देशों में, फ्रांस में, जर्मनी में और कई देशों में ऐसे पाया गया है कि एक बार स्कूल शुरू हो गए लेकिन बाद में बच्चों में भी ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया और इसलिए फिर से स्कूल बंद करने पड़े। तो तीसरी लहर के पायदान पर खड़े रहकर इस तरह के तरीके से स्कूल ओपन करना ये बहुत ही खतरे की बात है। महाराष्ट्र में अब तक 4 करोड़ 75 लाख लोगों को टीका लग चुका है। 1 करोड़ 22 लाख को दूसरी डोज लग चुकी है। बाकी राज्यों की तुलना में टीकाकरण की रफ्तार यहां अच्छी तो है, पर अभी तक राज्य की करीब 10% आबादी को ही पूरी तरह टीका लग पाया है। महाराष्ट्र में कोविड के मामले अब भी 5000 से 6000 के करीब अटके दिखते हैं, क्योंकि पुणे सर्कल वाले पश्चिम महाराष्ट्र रीजन से अब भी रोजाना 3500 से 4000 के करीब मामले नजर आ रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और दिल्ली में अगर आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना हो, RC ट्रांसफर करवानी हो या RTO के दूसरे काम हो, तो आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ये कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग के 33 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है और RTO दफ्तर बंद करने शुरू कर दिए हैं। मध्य दिल्ली के IP एस्टेट के RTO दफ्तर में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ताला लगाया और इसको उपलब्धि बताया।
transport services in the capital online. दरअसल दिल्ली सरकार ने आरटीओ दफ्तर में मिलने वाली 33 सेवाएं जैसे लर्निंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसी सेवाएं ऑनलाइन देनी शुरू कर दी हैं। अब घर बैठे लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। परमानेंट लाइसेंस के समय बेशक ड्राइविंग का टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन सेवा लेने के लिए आपको transport.delhi.gov.in पर जाना होगा। दिल्ली सरकार ने इस योजना को शुरू किया है तो दो चीज बताई गई हैं जिसके लिए आपको मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर के ऑफिस या फिर आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। एक तो तब जब आपको अपनी ड्राइविंग का टेस्ट देना है और दूसरा तब जब आपको अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। बस ये दो चीजों के अलावा अब आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आने की जरूरत नहीं है। और इसी डायरेक्शन में जैसे अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सारे विभागों के अंदर ये एक्सरसाइज चल रही है। ट्रांसपोर्ट विभाग से शुरू हुआ ये काम, अब सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाएगा, सब कुछ फेसलेस कर दिया जाएगा। सो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 33 जो सर्विस हैं वो कम्प्लीटली फेसलेस कर दी गई हैं। तो फेसलेस से मतलब कि कोई भी एप्लीकेंट को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के किसी भी जोनल ऑफिस, एमएलओ के पास, किसी अधिकारी के पास आने की आवश्यकता नहीं है। पूरा जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली फेसलेस है। आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के घर पे हैं, ऑफिस में हैं, किसी साइबर कैफे में हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप वहाँ ऑफिस में जाके कर सकते थे। दिल्ली सरकार के मुताबिक 5 महीने तक इस नए सिस्टम का ट्रायल किया गया जिसमें 80% से ज्यादा का सक्सेस रेट बताया गया है। देश में इस तरह की योजना पहली बार शुरू की गई है, इसलिए इसके प्रदर्शन पर नजर बनी रहेगी। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कांच का मंदिर। करने वाली खबर केरल से, जहां एक तरफ अनलॉकिंग शुरू है, पाबंदियां हटाई जा रही हैं, वहीं केरल में 40,000 से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं जिन्हें टीके की एक या दोनों डोज लग चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने मामले की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के आदेश दिए हैं। सौ दिनों से ज्यादा तक बंद रहने के बाद केरल के कोवलम बीच फिर से जनता के लिए खोल दी गई है। वैसे आमतौर से दुनिया भर के सैलानियों से भरा रहने वाले इस समंदर के किनारे पर फिलहाल सिर्फ घरेलू सैलानी ही दिखाई देंगे। 20 अगस्त को ओणम त्योहार है और उससे पहले मॉल और पर्यटन स्थलों पर उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत है जो 2 हफ्ते पहले तक कम से कम टीके की एक खुराक ले चुके हैं, 72 घंटे के भीतर का RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट है या फिर 1 महीने पहले की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है। हम सभी नियम और दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। ग्राहकों की जानकारी लेकर जांच रहे हैं कि टीके लग चुके हैं या नहीं। जिनका टीकाकरण हो चुका है बस उन्हीं को आने दिया जाएगा। इसका सख्ती से पालन हो रहा है। हर घंटे सैनिटाइजिंग हो रही है। पूरी एहतियात बरत रहे हैं। लोगों का कहना है कि सख्त नियमों से सुरक्षा पर उनका भरोसा बढ़ा है। दोनों टीके लग गए, सैनिटाइजर है और ग्लव्स भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसी को कोई डर नहीं है। भीड़ है लेकिन सुरक्षित है, तो कोई डर की बात नहीं। अब इधर आने के लिए ऐसा कोई थोड़ा प्रॉब्लम, आदमी लोग ज्यादा प्रॉब्लम डरता है क्योंकि इसलिए अभी कोरोना का टाइम है। इधर ज्यादा ट्रिवांड्रम में ज्यादा कोरोना वायरस चल रहा है और डेली ज्यादा चल रहा है। लेकिन शराब की ऐसी दुकानों पर नेगेटिव RT-PCR के सर्टिफिकेट, टीकाकरण या महीने भर पॉजिटिव रिपोर्ट जैसे नियम लागू करना मुश्किल है, लिहाजा उनकी किसी को परवाह नहीं है। उधर केंद्र सरकार ने बुधवार को ऐलान किया कि केरल में 40,000 से ज्यादा ब्रेक थ्रू कोविड के मामले हैं, यानी 40,000 से ज्यादा लोग जिनको टीके की 1 या 2 डोज लग चुकी है वो कोविड पॉजिटिव निकले। पत्तनमतिट्टा में ही 1 टीका लगवा चुके लगभग 15,000 लोग और 2 डोज लगवा चुके 5,000 से भी ज्यादा लोगों को कोविड हो गया है। केंद्र सरकार ने केरल को
ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के तमाम सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने को कहा है, ताकि पता लगा सके कि कोई ऐसा नया म्यूटेंट वेरिएंट तो नहीं उभरा है जो वैक्सीनेशन के बाद भी एक्टिव इम्यूनिटी को एस्केप कर रहा है। तिरुवनंतपुरम से एसपी बाबू और दिल्ली से परिमल कुमार के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और भाई ये बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में बने कांच के मंदिर की, जो कि 100 साल पुराना है। क्या कहता है इसका इतिहास और कैसा दिखता है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर का कांच मंदिर 11 जुलाई को 100 साल का हो गया। इस मंदिर में अंदर फर्श से लेकर अर्श तक सिर्फ कांच ही कांच नजर आता है। 1913 में यह मंदिर बनना शुरू हुआ था। इसके लिए कांच बेल्जियम से और कारीगर ईरान से बुलवाए गए थे। इसमें काले संगमरमर की भगवान शांतिनाथ की और सफेद संगमरमर की भगवान आदिनाथ और चंद्र प्रभु की मूर्तियां हैं। इसे इंदौर के कॉटन किंग कहे जाने वाले सेठ हुकुमचंद ने बनवाया था। इसको 100 साल हो गए। 100 साल पूर्व इसके जो कांच मंगवाए थे ये बेल्जियम से मंगवाए गए थे, क्योंकि हिंदुस्तान में उस टाइम कांच के कारखाने नहीं थे। और इसमें कारीगरी जो करी थी वो इराक और ईरान के कारीगरों ने करी थी। और जो मेन मंदिर का निर्माण हुआ था वो राजस्थान के कारीगरों ने करा था। इसमें 7 से 8 वर्ष लगे थे। ये मेरे पूर्व परदादा ने बनवाया था, सेठ हुकुमचंद जी ने। पत्थर तो राजस्थान से लाया गया था और इसको चूने से जुड़ाई करी गई थी, क्योंकि उस टाइम सीमेंट का प्रयोग बहुत कम होता था और चूने की जुड़ाई होती थी। 11 जुलाई 1921 को तैयार होने वाले इस मंदिर की उस वक्त 1,62,000 रुपए लागत आई थी और इसे सेठ हुकुमचंद ने अपने निजी मंदिर के तौर पर ही बनवाया था। इसे करीब 250 कारीगरों ने 8 साल में तैयार किया। एक सोने का रथ भी बनवा कर रखा गया था, जिसे आज भी महावीर जयंती पर निकाला जाता है। इसके बारे में कमेंट्स करना ही, जितना कमेंट्स करे उतना ही कम है। बहुत बारीकी से काम किया गया है और जो जैन इतिहास है वो भी बहुत बारीकी से लिखा हुआ है। ये जो सामने लिखा है ये 3 लोक का ये दिखाया गया है, स्वर्ग, पृथ्वी और नरक का। जो 7 स्वर्ग के नाम है वो लिखे हैं, 7 नरक के नाम लिखे हैं और पृथ्वी लोक का दिखाया गया। शीश महल नुमा ये मंदिर कला का एक अनोखा नमूना है, जिसमें श्रद्धालु तो आते ही हैं, इसकी कला निहारने वालों का भी तांता बंधा रहता है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के अंधेरी स्टेशन से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।